चलिए लिखिए, एक क्वेश्चंस लिखो तो उसको क्वेश्चन मत समझना, कंसेप्ट समझना, उसको हम क्वेश्चन बना के काम कर रहे हैं। लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम an object is dropped from rest. Object is dropped from rest near earth surface. फर्स्ट में लिखिए, फाइंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू ड्रॉप हाइट एच। सेकेंड में लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देन देखो, ये जब भी वन डायमेंशनल मोशन हो या टू डायमेंशनल मोशन, आप पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस बनना, और एक ग्राउंड होगा, ग्राउंड के को यहाँ पर एक ओरिजिन सेलेक्ट किया, इधर एक्स एक्सिस। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्सिस ऊपर ही सेलेक्ट करोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड भी ले सकते हो, लेकिन कोई एक बात फिक्स्ड करो आप, जब भी कोई वर्टिकल मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सिस को ऊपर सेलेक्ट करना। अब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है रेस्ट से, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी वी वाई नॉट कितना 0। तो एच हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, एच हाइट फॉल करने में टाइम कितना लगेगा। अब ज़रूरी नहीं कि अब ऐसे जो हम लोग 11 में बोलते थे अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा, कोई जरूरी नहीं अर्थ तक, कहीं भी एच हाइट फॉल करने वाला टाइम हो सकता है, समझे। अब जरूरी नहीं कि वो हाइट एक अर्थ से ही हो। और जब ये एच हाइट नीचे आ जाएगा तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, मान लो वी वाई। ये दो चीज़ फाइंड करना, ये टाइम और एच हाइट फॉल कर जाने के बाद किसका वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके लिए, और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना, ए वाई कितना -g, ठीक है। अब थोड़ा 11 वाला स्टाइल छोड़ दो, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन सब, कि नीचे आ रहा है तो +g, ऊपर जा रहा है तो -g, ये स्टाइल छोड़ देना। बॉडी ऊपर जाए नीचे आवे, ऑलवेज आप ए वाई बराबर क्या यूज करना, -g यूज करना। पिछले क्लास में भी बोला ए वाई का क्या साइन होगा, ये बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये वाई एक्सिस के सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एक्सिस ऊपर लिया या नीचे। तो जब भी हम ऊपर लेंगे पॉजिटिव एक्सिस तो ए वाई ऑलवेज क्या लेना है, -g लेना। बॉडी ऊपर जा रहा हो या नीचे आवे या कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा हो, ऑलवेज ए वाई -g लेना। और इनिशियल वेलोसिटी कितना 0। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये सब रिलेशन यूज कर सकते हो ना, वी वाई = वी वाई नॉट + ए वाई टी, वी वाई नॉट 0 ए वाई -g। तो ये इक्वेशन बना इस ऑब्जेक्ट के लिए। और एक पोजीशन का इक्वेशन y नॉट + वी वाई नॉट टी + ½ ए वाई टी स्क्वायर। ये y नॉट इनिशियल पोजीशन, y हुआ फाइनल पोजीशन या पोजीशन एट टाइम t, फाइनल पोजीशन नहीं बोलना चाहिए इसको, पोजीशन एट टाइम t बोलना चाहिए। तो देखो ये ओरिजिन है, सपोज करो आप इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन से H हाइट ऊपर था, H हाइट, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना, ये कोऑर्डिनेट कितना 0h। और जब यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना, H - h, अब इतना हाइट पर है ना वो,
तो ये इनिशियल पोजीशन हुआ और ये फाइनल पोजीशन हुआ। तो y की जगह फाइनल पोजीशन है, y इसकी जगह डालोगे कितना, h माइनस स्मॉल h। इनिशियल पोजीशन की जगह क्या डालोगे, कैपिटल H। वी वाई नॉट तो 0, ए वाई माइनस जी, तो ये कैपिटल H कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज यहाँ पर एक रिलेशन आ रहा है आपको स्मॉल h इक्वल टू कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t आ रहा है, t बराबर कितना, √2h बाई जी। इतना टाइम लगा इसको h हाइट नीचे आने में। तो फिर वहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी का भी रिलेशन था वी वाई इक्वल टू माइनस जी टी, ये t का ये एक्सप्रेशन डाल दो √2h बाई जी, दैट इज ये माइनस √2gh वी वाई। निगेटिव आना ही चाहिए था क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। ऐसे बनाओ, चलो उतारो इसको। फोटो करो ना मोबाइल से, रिकॉर्डेड लेक्चर हम भेज देंगे, उतार लेना घर पर। ये 11-12 लाइफ स्टाइल अपनाते हो अभी भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे ना, और हम रिकॉर्डेड लेक्चर सिस्टमेटिकली सेंड कर देंगे, फिर से देखना होगा तो देख लेना, ठीक है। अब सुनो, इस ये टाइम का इस एक्सप्रेशन में रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन सुनो। ये एक्सप्रेशन को आप h हाइट फॉल करने वाले टाइम के लिए यूज करना, लेकिन उसका रिस्ट्रिक्शन कंडीशन ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0। ये जरूरी बात, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 हो। अब जैसे ये केस देखो, आप सपोज करो आप अपने ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट ऊपर से सपोज कीजिए हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया कुछ स्पीड से, तो फिर ये सपोज करो h हाइट से ही प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। अभी तो 1 डायमेंशनल मोशन नहीं है, लेकिन क्या है, y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन में यदि इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो कितना, तो अभी भी h हाइट आने में इतने ही टाइम यूज करोगे आप। पाथ कोई जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ही हो, बस इसका मेन कंडीशन है वी वाई नॉट 0 होना चाहिए। जैसे ये केस को देखिए, लेकिन यदि ये केस हो तो फिर ये टाइम का ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे। आप सपोज करो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल से, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के, तो अभी क्या होगा, अभी आप ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि इस वेलोसिटी के पास 2 कंपोनेंट, एक भी नॉट कॉस थीटा, ये x इनिशियल वेलोसिटी हुआ x डायरेक्शन का, और वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, कितना, भी नॉट साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का, यानी अब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये रिलेशन यूज नहीं होगा। तो फिर कहोगे इसमें कैसे टाइम निकालेंगे, तो फिर ओरिजिनल मेथड पर जाइए आप। ओरिजिनल मेथड आपका क्या है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है, सब कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए।
y हुआ फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन वो ओरिजिन पर के सामने x एक्सिस पर आ रहा है ऑब्जेक्ट आपका, फाइनली कहाँ आ रहा है x एक्सिस पर, तो फाइनल पोजीशन कितना 0। इनिशियल पोजीशन h हाइट ऊपर था ना ये y एक्सिस में, तो ये हुआ इनिशियल पोजीशन प्लस h, ठीक। vy नॉट कितना माइनस v नॉट साइन थीटा, कितना वेलोसिटी में प्लस माइनस डालना, ठीक है, वेलोसिटी में साइन डालना है प्लस माइनस, निगेटिव y डायरेक्शन में है ना ये, तो माइनस v नॉट साइन थीटा t, और ए वाई तो माइनस जी, ए वाई अभी भी कितना माइनस जी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा टी में, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लोगे टी आ जाएगा, ठीक है। टी के टर्म्स में क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और टी का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करोगे। इसमें भी दो वैल्यू टी का आ सकता है, आप ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेना टी का, तो फिर ये ओरिजिनल मेथड पर जाना पड़ेगा। और यदि डायरेक्ट वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर ये एक्सप्रेशन टाइम का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। उतारिए इसको, वेलोसिटी में ना, हाँ वेलोसिटी को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो प्लस समथिंग लिखना, निगेटिव वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, आप वेलोसिटी नहीं ना लिख रहे हो, आप वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख रहे हो ना, क्या लिख रहे हो आप, कंपोनेंट ना यूज कर रहे हो क्या, कंपोनेंट तो निगेटिव पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये इक्वेशन हमारा सब कंपोनेंट फॉर्म है, स्पीड मत समझ लो, डिस्टेंस मत समझो, ये सबको आप, ये सबको डिस्टेंस नहीं, देखिए पोजीशंस यूज कर रहे हैं ना हम लोग, कि डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, पोजीशन, तो उसमें प्लस माइनस वो डालना होगा। वेलोसिटी में भी स्पीड यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी प्लस माइनस डालना है। यही प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है ना, 11-12 किसी टीचर से किया, वो इस क्वेश्चन को कैसे डिस्टेंस लेके बताया होगा, डिस्टेंस समझा होगा वो, और जब सही स्टाइल में आते हो तो थोड़ा आपको लगता है कि क्या एक्सेप्ट करें। अब ये लोग को, ये दोनों को खासकर पूरा फ्रेश माइंड है, ये लोग डायरेक्ट सही मेथड सीख रहा है, नहीं अभी भी माइंड में घूम रहा होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस जी या नीचे आएगा तो प्लस जी, घूम रहा है ना। चलिए लाइए बुक लाइए, तो वर्टिकल मोशन वाला क्वेश्चन सब, वन डायमेंशनल वर्टिकल मोशन वाला क्वेश्चन सब एससी वर्मा में आपको 23 से स्टार्ट है। देखो उसमें कुछ कुछ जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब हम बताते हैं। तो 25 देख लेते हैं ना, देखते हैं ना। 23 तो हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला, उसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकंड से, तो उसका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालना। प्रोजेक्ट करने वाला फार्मूला सब पिछले क्लास किया था। मान लो v नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम हाइट यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम हाइट निकला था v नॉट स्क्वायर बाई 2g ना, v नॉट स्क्वायर बाई 2, तो डायरेक्ट v नॉट का वैल्यू गिवन है आपको, कितना है गिवन, ये सब्स्टिट्यूट कर लेना। ये a नंबर में था, मैक्सिमम हाइट निकालना। b में क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, फ्लाइट, ये सब का फॉर्मूला डायरेक्ट है अपने पास। टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहा है TA, ये इसका भी फॉर्मूला अवेलेबल है v नॉट बाई जी। ये सब तो हो जाएगा। कौन नंबर कर रहे हैं ये 23। और फिर हाँ एक चीज़ और पूछ रहा है इसमें, द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट के आधा हाइट पर रहेगा तो उस समय स्पीड क्या होगा, ये मान लो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर तो उसका स्पीड क्या होता है, 0 होता है। तो जब y मैक्स बाई 2 पर रहेगा, ये y मैक्स बाई 2 पर, तो वहां पर उसका क्या स्पीड होगा, vy। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है कितना, v0। तो ये स्पीड कैसे निकलेगा, कैसे करोगे इसको, मैक्सिमम हाइट के आधा हाइट पर रहेगा तो उसका स्पीड, अरे ये इक्वेशंस डायरेक्ट यूज करो ना, vy स्क्वायर बराबर vy0 स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, या y माइनस y0, ये फॉर्मूला था ना। ठीक है, तो vy तो फाइंडे करना है, vy0 की जगह कितना, vy0 की जगह 15, ay की जगह -g, आप फाइनल y की जगह क्या डालोगे, फाइनल y की जगह क्या डालोगे, y मैक्स बाई 2y, इनिशियल y की जगह क्या डालोगे, 0। अरे ओरिजिन से फेंके हो तो इनिशियल y कितना, 0। सॉल्व कर देना, vy आ जाएगा। ये समझ में आया ये वाला, ये ना, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है तो ठीक तो है। इनिशियल वेलोसिटी 15 था, ए वाई माइनस जी रखी, और वाई फाइनल वाई है, यानी यहाँ का ना फाइनल वाई समझेंगे, जहाँ का वेलोसिटी निकालना है वहीं का वाई को फाइनल वाई। तो ये कितना है, वाई मैक्स वाई 2 ना है, नहीं, ये इनिशियल वाई 0, जहाँ से फेंके उसको ओरिजिन मान लिया, इनिशियल वाई 0। फिर वही बात, ये बात शुरू में बोल दिए थे ना, ऑलवेज माइनस जी। जब जब वाई एक्सिस अपना ऊपर हो तब, ए वाई प्लस जी कब, जब वाई एक्सिस नीचे हो तब। ये कन्फाइंड कर लीजिए आप। ऐसे तो फिजिकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किधर पॉजिटिव वाई माने, किधर एक्स माने, जेड माने, नहीं। आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और पढ़ोगे, या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, उसमें वेज यूज वाला प्रॉब्लम मिलेगा, और वहाँ पर वेज यूज पर ब्लॉक का मूव मोशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर इसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं लोग, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं। सिलेक्शन किसी भी तरह से करो एक्स वाई जेड का, बस एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। नोमेनक्लेचर कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नोमेनक्लेचर, ये एक्स है तो इधर वाई नहीं लेना, इधर वाई लेना, इधर कोई ये जरूरी नहीं है ऑलवेज पॉजिटिव वाई ऊपर होगा नीचे ही होगा। 24 नंबर, हाँ 24 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको फोटो कर लिए थे ना, फोटो करो और घर पर लिखो बैठ के। क्या गलत है स्टाइल बोल रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर देंगे ना, सिलेबस भी जल्दी प्रोग्रेस करेगा नहीं। देखो 24 है, एक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप, एक बैलून ऊपर जा रहा था, गोइंग अप विथ कितना, 7 मीटर पर, इसमें से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। कब ड्रॉप किया गया इसको, तो जब ये बैलून 60 मीटर के हाइट पर था अर्थ से, अर्थ सरफेस से जब ये बैलून 60 मीटर के हाइट पर था तब इसको ड्रॉप किया गया, इसमें से एक बॉल। तो बोल रहा है कि बॉल को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। देखो जब मान लो ना ये बैलून ब्रस्ट कर गया, तो जिस समय बैलून ब्रस्ट करेगा उसमें बॉल क्या वहीं से नीचे आना स्टार्ट कर देगा, क्या वहीं से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। जब ये बॉल इसी में रखा हुआ था, ये ब्रस्ट कर गया, तो क्या सिचुएशन होगा, सिचुएशन ये होगा कि ये बॉल बैलून में था, बैलून में 7 मीटर पर सेकेंड था, मीन्स इस बॉल में 7 मीटर पर सेकेंड था।
अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी पहले ये बॉल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 होगा, तब वहां से फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो ऊपर जाएगा ये कहीं ना कहीं, इसका वेलोसिटी 0 करोगे तो आपको देखो टोटल टाइम अर्थ तक आने वाला निकालना। ये 60 मीटर है, ये हाइट तो 60 मीटर है। तो आपको क्या करना होगा, यहां से यहां तक वाला टाइम निकालना होगा, फिर यहां से यहां तक वाला टाइम निकालना होगा, तब फिर ऐड करोगे तब टोटल टाइम आएगा। एक मेथड ये पॉसिबल मेथड। अब यहां से यहां तक वाला टाइम क्या होगा, तो ये तो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा। कितना टाइम ऑफ एसेंट, ये फॉर्मूला अवेलेबल है अपने पास। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम ऑफ डिसेंट नहीं, वो वाला नहीं, वो अभी किए थे। रेस्ट से छोड़ते हैं तो एच हाइट नीचे आने में कितना टाइम, √2h/g। यदि ये पूरा हाइट कैपिटल H हो तो ये टाइम कितना लगेगा, ये टाइम √2h/g। टाइम ऑफ डिसेंट टू फ्लाइट तब बोलते हैं जब यहां से फेंके थे तब गया तो एसेंट, और वहीं से रिटर्न हुआ डिसेंट नहीं। अब सुनो, तो ये टाइम को T1 मान लिया जाए और इस टाइम को T2। तो T1 तो बनाना नहीं अभी इसको, T1 तो अवेलेबल है कितना, V0/g होता है, दैट इज 7/g ये टाइम। अब ये टाइम के लिए हमको कैपिटल H फाइंड करना पड़ेगा पहले, नहीं, कैपिटल H के लिए पहले ये हाइट फाइंड करना होगा, ये इसमें 60 जोड़ दोगे तो कैपिटल H आएगा, ठीक है। और ये हाइट का भी फॉर्मूला अवेलेबल है। इस हाइट का फॉर्मूला अभी बोले थे ना, कोई चीज को V0 से फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, मैक्सिमम हाइट V0²/2g जाता है, नहीं। तो ये हाइट V0 7²/2g, इसको स्मॉल h मान लीजिए, इस हाइट को स्मॉल h, तो स्मॉल h बराबर V0²/2g दैट इज 7²/2g। इसीलिए कैपिटल H कितना, कैपिटल H हो जाएगा 7²/2g या प्लस कितना, प्लस ये 60। अब जाके ये T2 निकलेगा, अब T2 निकलेगा तब जाके T1 में T2 को ऐड करोगे तब आंसर आएगा आपको। इतना आप करोगे, इसका एकदम एक लाइन में टेक्निक था इस क्वेश्चंस को बनाने का। देखो एक मेथड तो ये तो बहुत सिंपल मेथड है लेकिन लंबा है। सिंपल क्या, इसको भी लिखे, उतारोगी, उतारो इसको भी। चलो सेकेंड मेथड देखो, ये मेथड समझ में आ गया ना क्या किया। सेकेंड मेथड बहुत से हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं जिस रूप में, उस फॉर्मूला को यूज किया जाए तो बहुत सिंपल था। ये देखिए क्या था सिंपल, ये आप मान के चलो ना, एक स्टोन, एक बॉल था जिसको ऊपर फेंका कितना से, 7 मीटर पर सेकेंड से। ये Vy0 हुआ, क्या हुआ, Vy0, और ये ओरिजिन यहां मान लो, तो y0 कितना, +60। इनिशियली अपना ऑब्जेक्ट +60 मीटर ऊपर है, रिटर्न होके फाइनली कहां आना है, यहां आना है। तो फाइनल y कितना, ay - g ना, तो ये रिलेशन यूज कर दो। पोजीशन को रास्ता से क्या मतलब है, पोजीशन को रास्ता से मतलब नहीं है ना, पहले थोड़ा ऊपर गया फिर, ये सब को पोजीशन से क्या मतलब है। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, और वो जो एक पोजीशन एक अकर किया इंटरमीडिएट पोजीशन, नहीं, वो इंटरमीडिएट पोजीशन उससे कोई मतलब नहीं था आपको। ये Vy0 t + ½ ayt², सबको सब्सटीट्यूट कर दो। फाइनल y 0, इनिशियल y 60, इनिशियल वेलोसिटी +7, कितना, +7 पॉजिटिव y डायरेक्शन में है,
+70 AY माइनस जी, इसको सॉल्व करना, T आ जाएगा। एकदम सिंपल था ये। आप स्टेप वाइज जो तोड़ तोड़ के टाइम निकालोगे, ऐड करोगे। हर क्वेश्चन में करेंगे हम, तो हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है इस मेथड में? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ढूंढना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी 25 का एक पार्ट तो हो जाएगा। एक स्टोन को प्रोजेक्ट कर रहे हो 25 मीटर पर सेकेंड से, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है आपके पास V0²/2g। ठीक है, साथ साथ देखते रहना क्वेश्चन को। फिर बोल रहा है इसमें फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकेंड पहले का स्पीड निकालना। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने वाला टाइम TA होता है, टाइम ऑफ एसेंट। इट मीन्स TA -1 सेकेंड पर का वेलोसिटी। AY माइनस जी जान ये रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। फिर अपना ये फॉर्मूला यूज करना, ये VY इक्वल टू VY0 प्लस AYT, ये यूज कर लेना। VY0 25 है शायद ना 28 है। AY माइनस जी, T की जगह क्या डालोगे? TA -1 डालोगे। TA पता है, TA पता है आपको, TA पता है V0/g, यानी 28/g -1 सॉल्व कर लेना, VY आ जाएगा। ठीक है, 26 मिटा दें सबको ना। काइनेमेटिक्स में दिमाग काम किया ना, तो इससे टफ कोई चैप्टर फिर 11 पोर्शन का नहीं मिले हो क्या? अच्छा, कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट है? हाँ, डज द आंसर ऑफ द पार्ट ऑफ बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज, काहे नहीं चेंज करेगा? यहाँ पर इनिशियल स्पीड 28 था, तब वहाँ का स्पीड जो होगा और यहाँ पर बढ़ाओगे तो यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा। नहीं चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। स्पीड चेंज नहीं करेगा। स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, और टाइम TA V0 पर डिपेंड कर रहा है ना। स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है? TA पर। TA V0 पर करता है, V0 चेंज कर रहे हो तो ये नहीं चेंज करेगा। तब वो आंसर दिया नहीं चेंज करेगा तो उसका हम मान लें नहीं। नहीं, हम लोग भी इतना कमजोर नहीं ना है हम लोग, आप लोग, कि SC वर्मा जो बोला वही मान लें। ठीक है, चलो देखो। अरे बुक को रिवीजन नहीं किया है ना, जब से लिखा वही बुक चला। रिवीजन करेगा ना, हम लोग तो बहुत क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन सही है, आंसर उसी का स्टूडेंट लोग से करवाया था वो। अब स्टूडेंट लोग किया था आंसर, तो कहीं कहीं है मिस्टेक आंसर में। 26 नंबर देखो। ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, फाइंड द पोजिशन ऑफ बॉल इफ द थर्ड फोर्थ फिफ्थ बॉल व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। ऐसा है कि आप छत पर बैठे हुए और हाथ में बहुत सारे बॉल है, और बॉल को क्या कर रहे हो? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ड्रॉप। एक बॉल ड्रॉप किया रेस्ट से, फिर दूसरा बॉल एक सेकेंड के बाद ड्रॉप किया, फिर तीसरा भी 1 सेकेंड के बाद, चौथा भी 1 सेकेंड के बाद। तो जब सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हो उस समय तीसरा कितना नीचे है, चौथा कितना नीचे है और पांचवा कितना नीचे है। जिस समय सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप उस समय थर्ड बॉल का क्या हाइट है, फोर्थ बॉल का क्या हाइट है, एंड फिफ्थ बॉल का क्या हाइट है, ये फाइंड करना है जिस समय सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। तो एक बात बताओ, जिस समय सिक्स्थ बॉल को
अगला क्वेश्चन देखो। ए हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम इतना मीटर हाई बिल्डिंग, ए किड स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम टॉप विथ द स्पीड इतना, विथ व्हाट स्पीड मैन शुड रन टू कैच द किड। 1.8 मीटर 7 11.8। ऐसा है कि एक छत से एक बच्चा गिरते हुए दिखा एक आदमी को, और वो आदमी जो था ना वो 7 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था। वो आदमी, उस आदमी का अपना हाइट हाथ को ऊपर भी कर लेता है, तो ये 1.8 मीटर है। ये 7 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था, एक बच्चा को देखा रेस्ट से गिरते हुए, है ना, और ये 11.8 मीटर के हाइट से गिर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये किस स्पीड से यहाँ से रन करे कि बच्चा को कैच कर ले, है ना। हाँ, ये इसका स्पीड पूछ रहा है। ऐसा नहीं कभी फीलिंग्स होता है कि थोड़ा और ज़्यादा स्पीड से चलते तो बच्चा को नहीं गिरने देते, थोड़ा हम पीछे रह गए बच्चा पहले गिर गया, ये सब फीलिंग्स होता है ना। तो इसका एग्जैक्ट स्पीड क्या होना चाहिए। एक बात बोलो, ये बच्चा जो कैच होगा ये 1.8 मीटर ऊपर कैच हो जाएगा ना, तो ये किड कितना ड्रॉप हुआ, एक्चुअली 10 मीटर ड्रॉप हुआ। तो किड को 10 मीटर आने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम में इसको भी यहाँ आ जाना चाहिए। नहीं, तो टाइम टेकन टू फॉल द किड, टाइम टेकन टू फॉल द किड, ये तो √2h/g हो जाएगा ना, एंड इतने ही टाइम में इसको भी आ जाना चाहिए। ये हुआ टाइम टेकन, और तो फिर इसका वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस 7 है, तो ये 7 बराबर होना चाहिए किसका, vt। तो यहाँ से भी आ जाएगा 7/t, t वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। आगे देखो, (28) भी उसी मॉडल का, एक बार देखना तो तू लोग, हम 29 कर रहे हैं। अब वो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे पूछ सकते हैं हमसे आप। हाँ, कौन नंबर। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t बराबर 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज thrown downward from the same platform with a speed v. The two ball meet at t बराबर 18 second. What is the value of v? इसको मिटा देना। सुनो क्वेश्चन सुनो। एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से एक बॉल को रेस्ट से ड्रॉप किया, ठीक है, रेस्ट से ड्रॉप किया और कुछ नहीं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रेस्ट बॉल को कोई बॉल को ड्रॉप किया रेस्ट से। फिर क्या कर रहा है, 6 सेकेंड के बाद इसके 6, ये तो t बराबर 0 पर ऐसा किया, और 6 सेकेंड के बाद सेम प्लेटफॉर्म से एक बॉल को कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है। आफ्टर t बराबर 6 सेकेंड कुछ स्पीड से, ये नहीं पता है, लेकिन दोनों बॉल मिलता है कितना देर के बाद, ये मिलता है 18 सेकेंड के बाद, 18 सेकेंड के बाद मिलता है। तो बोल रहा है वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, v, नहीं 18 सेकेंड के बाद। तो एक बात बोलो, सुनो इसमें कंसेप्ट क्या होगा। 18 सेकेंड में ये बॉल जितना नीचे जाएगा वो भी बॉल उतने ही नीचे जाएगा, मिलने का पोजीशन तो दोनों का सेम होगा ना। तो इसके द्वारा जो हाइट ट्रेवल किया गया वो इसके हाइट के बराबर होना चाहिए। तो 18 सेकेंड में ये कितना हाइट नीचे आएगा, तो हाइट का फार्मूला कैसे, टाइम के से ही निकलेगा।
टाइम बराबर √2h/g, तो h बराबर हो जाएगा GT² बाई कितना 2, t की जगह 18 डाल दो, 18² बाई 2, ये जो भी हाइट हो, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे तो वो भी हाइट इतने ही होना चाहिए, लेकिन इसको कितना टाइम लगेगा, 12 सेकेंड ना, इसको कितना टाइम 12 सेकेंड, ये तो खुद 6 सेकेंड के बाद प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो 12 सेकेंड में ये कितना हाइट नीचे आएगा, तो 12 सेकेंड में ये जो नीचे हाइट आएगा h डैश, ये होगा हाफ G12², कितना हाफ G, नहीं सॉरी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए इसमें ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसमें हम लोग इसके लिए जो यूज करेंगे h हाइट नीचे आने वाला टाइम के लिए, तो देखो सुनो, मान लो कहीं पर हम लोग ओरिजिन सेलेक्ट करें, सुनिए, जो जहाँ से फेंके हो वहाँ भी ओरिजिन मान सकते हो, वहाँ भी ओरिजिन माना जा सकता है। इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर निगेटिव, तो या इसको ओरिजिन मान लेते हो, तो इसका इनिशियल पोजीशन कितना 0 और फाइनल पोजीशन -h डैश, कितना -h डैश, और टाइम कितना 12 सेकेंड, टाइम कितना 12 सेकेंड, Vy0 कितना -v, निगेटिव y डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशंस जो है यहाँ समझे क्या हुआ, सो ओरिजिन जहाँ से फेंके वहीं पर मान लिए पॉजिटिव ए वाई, तो ऑलवेज कितना, जब y एक्सिस ऊपर माना गया तो a/- g, तो y = y0 प्लस, तो ये y फाइनल y की जगह -h डैश, y0 की जगह 0, इनिशियल वेलोसिटी की जगह -v, t की जगह कितना 12, फिर ay की जगह -g, t² हाफ भी ना, t² मीन्स कितना 12² माइनस साइन को कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो h डैश बराबर 12 भी प्लस कितना हाफ g इंटू 144। अब चूंकि h डैश को बराबर होना चाहिए किसका, h का, देख लो कितना हेल्प पहुंचा रहा है ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन यूज किया, ये y बराबर y0 प्लस Vy0 t प्लस हाफ a/t² यूज किया, फाइनल y कितना -h डैश, नहीं समझ पे आया, ये फिगर नहीं समझ पे आया। हमारा ये प्लेटफॉर्म था, यहाँ से फेंका नीचे भी स्पीड से, मान लो इसी को हमने क्या किया ओरिजिन मान लिया, इधर हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया, ये आना है इसको यहाँ पर h डैश हाइट पर, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना h डैश, कितना सेकंड में 12 सेकंड में, ये 18 सेकंड के बाद बोल रहा है पोजीशन सेम होना, तो इसके लिए 18 सेकंड तो 0 से न काउंट करेंगे, लेकिन इसके लिए कितना सेकंड 12 सेकंड का नीचे की बात करेंगे, तो 12 सेकंड में ये जितना नीचे होगा 18 सेकंड में वो भी इतने ही नीचे होगा, यानी h को h डैश से क्या करना है, इक्वेट करना है। लेकिन h डैश कैसे फाइंड करेंगे आप, तो h डैश फाइंड किया ना इस रिलेशन से, इसमें ये सब डाटा देखो, ठीक है, किस में माइनस लगाया, किस में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस का सिलेक्शन किधर है, ऊपर है, ठीक है। तो अब h डैश को h के बराबर करने जा रहे हैं, दैट इज ये 12 भी प्लस हाफ g इंटू 144 को 2 से काटना दो, कितना होगा ये 72 ना, ठीक है, इक्वल टू कितना, उसको काट दो कितना से g 9 इंटू 18। अब इसको सॉल्व करो, v निकालना है, g को 10 समझते हुए उधर ले चलिए, बताइए सॉल्यूशन बताइए, v का वैल्यू बताइए। अब यहाँ से आप लोग ई गुना भाग मत करवाओ हमसे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माथा खराब है तुम्हारा। ये 18 गुने 9 72,
आई सॉरी हाँ 0 1 मिनट कितना 0 होगा, ये भी तो 72 अच्छा नहीं 80 नहीं, हाँ 8 नहीं है, हम भी 8 समझ लिए 1 डे। चलिए उसको सॉल्व कीजिए। अब है देखो, सारी रामायण पढ़ गई सीता लक्ष्मण के कि राम की? नहीं, ज़्यादा देर तक तो लक्ष्मण के साथ दिखती है सीता, राम तो घूमते रहते हैं, तो लोग समझ जाएगा अचानक रामायण देखने जाएगा। समझा देना, समझा रहे हैं। उसका समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन ना पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके लिए छोड़ नहीं देना है, घर पर वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सॉल्यूशंस का थोड़ा आइडिया हम की दिए हैं, गौर करना है उसको। अपना माइंड जितना ज़्यादा लगाओ ना, हम लोग क्यों बना लेते हैं आज क्वेश्चन, टीचर से नहीं पूछ पाए थे इसलिए। क्राइसिस था, अब 400-500 के बच्चा के भीड़ में क्या बताएगा टीचर, क्या पूछें, कितना पूछें, तो मजबूरी में अपने मैनेज करते थे न्यूमेरिकल को। नहीं ठीक है, हम बाद में बता रहे। तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, बार बार थोड़ा भी प्रॉब्लम होता जो अपने से किया जा सकता था, टीचर सामने है, चलो पूछ लेते हैं, कौन टाइम देने वाला है। नहीं, इस अभी डर से पूछना बंद मत कर दीजिएगा। आया आंसर? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अरे ये बहुत बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हम किए हैं, आप ऐसे यूज करो ना, सब न्यूमेरिकल बनेगा, जल्दी बनेगा। खाली ओरिजिन का सिलेक्शन, पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस का सिलेक्शन सही से करना, और सब वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन, किसको प्लस में लें किसको माइनस में, ये आदत खाली डालना है। कहीं बन जाए घर पर वो क्वेश्चन, तो आज का ऑब्जर्वेशन पर नहीं, ठीक है, वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है ना, ठीक है, उसको एक बार पहले घर पर देखना है। उधरों देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका 29 बताते हैं, 28 देखना। एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है कुछ हाइट से, इफ इट टेक 0.20 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। ऐसा है, एक अननोन हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, अननोन हाइट से, लेकिन रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हो, ये बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन हाइट पता नहीं है। अब इस हाइट को मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और दे रहा है आपको, क्या कि लास्ट 6 मीटर ट्रेवल करने में उसको 0.20 सेकेंड लगता है, इस लास्ट 6 मीटर को ट्रेवल करने में। तब पता करो कि कितना हाइट से ड्रॉप किया गया था। ठीक है, हम लोग ये 6 गिवने है, ये डिस्टेंस निकाल लें तो टोटल हाइट आ जाएगा ना, इसमें इसको ऐड कर लेना। अच्छा, मान लो h हाइट से ड्रॉप किया, तो यहाँ पर जब आएगा तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा आपका ऑब्जेक्ट, कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा, इसको vy मान लो। और इस पार्ट ऑफ मोशन को चलो यूज करने के लिए ओरिजिन कहाँ मानना चाहते हो बताओ? यहीं पर मान लीजिए, ज़्यादा सुविधा होता है ओरिजिन मानना, यहाँ अर्थ पर। कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी मान सकते हो ओरिजिन, यहाँ भी मान सकते हो ओरिजिन, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अकॉर्डिंग इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पर आना है, यहीं पर ओरिजिन मान लो। तो अब बताओ, इस पार्ट ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन,
या नाम ही दे दो आप, ओ ए बी, या ए यहाँ नाम दो। तो मोशन बिटवीन, मोशन फ्रॉम ए टू बी, इस पोर्शन के लिए आप एक बात बताइए, ए वाई कितना, ई तो कोई भी पोर्शन होगा ऑलवेज क्या लोगे, माइनस जी लोगे। इस पोर्शन के लिए वाई नॉट कितना बताओ, h+6 ना, ओरिजिन यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ ना था, इस पोर्शन का इनिशियल पोजीशन ये है ना, तो ये पोजीशन का कोऑर्डिनेट कितना होगा 6 + h, प्लस में कि निगेट माइनस में, प्लस में। फाइनल वाई बताओ इस पोर्शन का, ई पोर्शन का फाइनल वाई बी ना हुआ, बी पर का ना हुआ, ए टू बी मोशन कंसीडर कर रहे हो ना, तो कितना लोगे +6, ओरिजिन से +6। इनिशियल वेलोसिटी कितना 0। अब इस पोर्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन यू अप्लाई कर दो, तो वी वाई बराबर टाइम के टर्म्स में मत करो, ऐसे करो, ये वी वाई स्क्वायर बराबर वी वाई नॉट स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट होता है ना। वी वाई नॉट 0 इस पोर्शन का a है -g, इस पोर्शन का फाइनल y +6, इनिशियल y इतना -h -6, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2gh। वी वाई बराबर आया कितना, हाँ वी वाई स्क्वायर बराबर √2g, वी वाई बराबर √2gh आया, ठीक है। अब सुनाओ, अब इस पोर्शन को यूज करो, इस पोर्शन को, इस पोर्शन का ये वी वाई इनिशियल हुआ नहीं, और या तो सेकेंड पोर्शन मोशन बिटवीन B2O करोगे तो यहाँ के लिए y नॉट कितना +6, यहाँ का y कितना 0, यहाँ का ay कितना -g, वी वाई नॉट कितना -√2gh, कितना नीचे की तरफ है इसलिए माइनस अपने मन से डालना होगा। साइन नहीं सही डालोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, प्रॉब्लम कहीं ये हो सकता है कि भी मान लीजिए कोई चीज़ का स्क्वायर होगा और इधर माइनस आ गया, तो ये नहीं निकल सकता है वी वाई, यहाँ पर वी वाई निकलेगा तो फिर √-2gh हो जाएगा, और रूट के अंदर माइनस आना मीन्स इमेजिनरी हो जाना वो चीज़। हाँ, इसलिए साइन सही बात करना है। नहीं, यहाँ देखो मेरा, यहीं पर जो सॉल्व किए थे ये साइन को सही से नहीं लेते, तो यदि कहीं सब को सॉल्व करने पर वी वाई स्क्वायर -2 तो ऐसा कर सकते थे, तब रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है साइन को सही से लेना इस मेथड में। इस मेथड में बस सतर्क कुछ नहीं रहना है, साइन में सतर्क रहना। अब ये पोर्शन का मोशन यूज करोगे तो टाइम भी गिवन है ना इस पोर्शन का 0.20, तो ये रिलेशन यूज करना, y बराबर y नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये यूज करना इस पोर्शन का। इस पोर्शन का y0 y नॉट 6 वी वाई नॉट -√2gh इंटू टी तो गिवन है इस पोर्शन का 0.20, फिर ए वाई का वैल्यू -g डालोगे, फिर t का वैल्यू 0.20, इसको सॉल्व करोगे तो h नहीं निकल जाएगा। इस इक्वेशन में खाली h ना वेरिएबल है, इस इक्वेशन में सिंपली क्या वेरिएबल है, और सब कुछ तो गिवन है कि नहीं है, इसको सॉल्व होगा h निकलेगा वहाँ पर। सर जो फर्स्ट वाला निकाली वो ए मोशन कर रहा है इसी फ्रॉम A टू B मोशन के लिए ये सब डाटा है, A से B के लिए। A पर का पोजीशन कितना डाला आपने 6 + h, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये डाटा किसके लिए है, मोशन बिटवीन A टू
ये बात डाटा से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो वाई ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ है, आप ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ है तो कितना हाइट पर है ऑब्जेक्ट? h+6 है, तो वो इनिशियल पोजीशन में h+6 लिया तो क्या किया हम आप? अच्छा, इस पोर्शन के लिए ये फाइनल हुआ ना, तो फाइनल पोजीशन कितना लोगे? +6 लोगे। अगर सर हम डायरेक्ट 0 और 1 के बीच में सब कुछ लेते तो डायरेक्ट आता है क्या 0 to 1 के बीच में? आप पहले A to B लिए हैं, फिर B to 0 O लिए है ना, कोई एक O लेते डायरेक्ट। तो ये पूरा हाइट नहीं निकलता ना, उसके लिए हमको खाली इस पार्ट को यूज करके, क्या इस पार्ट का यूज करते तब हम? इस पार्ट का खाली डिस्टेंस दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, इससे क्या पता चलता आपको? इसका और कोई उपाय नहीं, यही मेथड है। ये सब न्यूमेरिकल को फिर से आप लोग घर पर एनालाइज करना, ट्राई करना होगा, तब एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी तब सीखोगे। अभी से छोड़ दोगे ना ट्रायल, इतना तो आइडिया आ रहा है ना कि हम, इतना याद आएगा ना घर पर कि हम इनिशियल पोजीशन बोलते थे, फाइनल पोजीशन बोलते थे। ये सब बात तो हम भेज देते हैं, आज लेक्चर सब भेज देते हैं शुरू से, ठीक है। एक बार तो हम लोग भी तो एक बार कभी ना कभी तो देखे ही थे, आप ही की तरह कभी हम भी बैठे होंगे ना इस तरह से, बार बार देखते थे, ट्राई करते थे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैसे टीचर बनाया, उसको सॉल्व एग्जाम्पल देखते थे। खूब सॉल्व एग्जाम्पल देखिए आप अभी इस लेवल में। चलो एक 30 नंबर है, एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हो 5 मीटर के हाइट से सैंडी फ्लोर पर, वो उसको पेंट्रेट करता है 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन द सैंड। सैंडी फ्लोर है और सैंडी फ्लोर से 5 मीटर के हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, रेस्ट से ड्रॉप किया गया, तो सैंडी फ्लोर के अंदर ये 10 सेंटीमीटर तक जाके रुक जाता है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस इंटरवल का रिटार्डेशन होगा ना, बॉल में रेस्ट में आया है तो रिटार्डेशन होगा, वो रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो आप यहाँ का वेलोसिटी पहले फाइंड करना होगा, जब बॉल यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी एक्वायर किया वो फाइंड करना होगा। अब इस वेलोसिटी के लिए फिर क्या करो, इस ओरिजिन आप जहाँ रुक रहा है फाइनली वहीं मान लो, यहाँ पर ओरिजिन माना, तो अब बताओ इस ऑब्जेक्ट का आप मोशन, फिर यहाँ पर 2 पार्ट में मोशन कंसीडर करना है, एक A to B फिर B to O। तो मोशन फॉर मोशन बिटवीन A एंड B या A to B, इसके लिए इनिशियल पोजीशन कितना 5 + 10/100। ओरिजिन से ना हाइट मेजर करेंगे पोजीशन के लिए, कोऑर्डिनेट कहाँ के लिए, डिस्टेंस कहाँ से ढूंढते हो आप, ओरिजिन से ना। ये हुआ इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन इस पार्ट के लिए कितना 1/10 से 100 मीटर, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन ना, जो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर ऊपर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और AY तो ऑलवेज -g लेते हो, और कुछ क्या VY नॉट जीरो है यहाँ का, तो इस पोर्शन का यूज करो, ये वाला आपको VY 1/10/100। हाँ, आपको VY निकालना है इस पोर्शन का, तो VY तो निकलेगा इस इक्वेशन से, VY² = VY नॉट² + 2, टाइम है ना गिवन है,
टाइम भी निकाल के भी वाई निकाल सकते हो, लेकिन काहेला उस टाइम पर जाओगे, यही इसी से निकल जाएगा। 2ay y माइनस वाई नॉट करना, यहाँ से भी वाई आ जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ, है ना अवेलेबल। ये सब डालोगे भी वाई निकलेगा। जब भी वाई आ जाएगा तो फिर इस पार्ट ऑफ मोशन को यूज करोगे। इस पार्ट के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल पोजीशन 10/100 होगा, फाइनल पोजीशन 0 होगा। ए वाई तो निकालना ही है, यहाँ माइनस जी मत ले लेना। ए वाई इस इंटरवल में एक्सेलरेशन माइनस जी मत लेना, ये फ्री मोशन है ना है। ए वाई बराबर माइनस जी कब लेने बोले हैं? जब अर्थ के अलावा और कोई फोर्स नहीं एक्ट करे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई रेसिस्टेंस एक्ट नहीं करे उस पर। यहाँ तो सेंड लगा रहा है ना एक फोर्स, इसलिए यहाँ ए वाई तो फाइंडे करना है। कर लीजिएगा इस पार्ट को ना। फिर अगेन कंसीडर भी वाई आ जाएगा, चलो। और फिर अगेन कंसीडर मोशन बिटवीन B2O टू फाइंड एक्ट रिटार्डेशन। वो रिटार्डेशन फाइंड कर लोगे। सुनो, अब हम लोग ये 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहा था। क्या 1 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसको वर्टिकल मोशन भी बोला। अब हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल वर्टिकल मोशन। ये 1 डायमेंशनल था, वाई एक्सिस के लॉन्ग ओनली मोशन करवा रहे थे अब ऑब्जेक्ट को। अब वर्टिकल प्लेन में मोशन की बात करेंगे। तो टॉपिक बनाओगे मोशन इन वर्टिकल प्लेन। अलार्म सेट किए हुए है ना, उतारिए इसको। चलो, जो भी कुछ कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इसको भी हम एक क्वेश्चंस बना के लिखते हैं। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with a speed v0 in vertical plane making angle theta with horizontal. फुल स्टॉप दो। टेक वर्टिकल प्लेन एज XY प्लेन। तो अब क्या क्या बात इसमें करना है आपको? फर्स्ट में डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड में टाइम ऑफ एसेंट। एक मिनट पहले लिखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फोर में लिखो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट,
इसको ब्रैकेट में लिख लेना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। Maximum height attained by object, velocity of object, when it reaches the initial level path of projectile, equation of path of projectile, equation of path of projectile, हो गया। कितना टाइम हुआ देखो तो? इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक देखो अपने से, ठीक है। आज भेज देंगे सब शुरू से लेकर लास्ट तक, है ना, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। एगो वीडियो खाली बीच में नहीं होगा, वो नोट्स इसको दे दीजिएगा, एक वीडियो होगा संडे वाला। हाँ, संडे वाला। हाँ जी। और कुछ बोलना है बोलो तुम, और तुमको क्या कोई प्रॉब्लम? हाँ कल आना है, क्यों? कल भी रोज आना है 10 बजे, ठीक है। 3 दिन चलेगा ये पोर्शन और 3 दिन चलता है वो पोर्शन। किसको? हाँ इसका ये 4 दिन चलता है, संडे भी चलता है 4 दिन, मतलब रोज आना है 10 बजे। इसका ना हम लेक्चर भेज देंगे आपको, रुकिए बता रहे हैं, आप गूगल ऑन कीजिए, लाइए बताते हैं आपको। नंबर कैसे मिला मेरा आपको? हम कॉल नहीं किए थे सर, वो मैम ही कॉल की थी आपको और फिर बात की थी। अच्छा सामने। हाँ हाँ हम कॉल लेकिन तुम कल हमको फ़ोन की थी ना, परसों कल दिन में? नहीं नहीं, अच्छा चलो ठीक। 3 क्वेश्चन पे हमें नहीं बोला है। नहीं जाएगा। नहीं कल सिर्फ नहीं था, अगर वो रहता हो जाएंगे। कहाँ पे करेंगे? ये है ना? हाँ ये कल देखे थे। देखी थी? यहाँ पर चैट ऑप्शन, मैसेज ऑप्शन देख रही हो? हाँ इस मैसेज पर जाएगी, कभी भी कोई कम्युनिकेशन मैसेज से करना होगा तो यहाँ पर टाइप मैसेज, समझे? टाइप मैसेज। क्या हो रहा है? अब मेरे पर चल गया, हम भी आपको वीडियो लिंक यहीं पर भेजेंगे, क्या समझे बात? यहाँ पे आके खोल के देखना। खोल के नहीं, आपको मेन स्क्रीन पर भी पता चल जाएगा कि हम कुछ भेजे हैं। ऐसे अपना रोज़ चेक करते रहना इसको। जैसे आज कुछ पढ़ा है ना, इस पर जितना भी नुमेगा इसका अब हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजते हैं। आज जितना पढ़ा है उस टॉपिक पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पहले भेजेंगे होमवर्क के लिए,
वो सब, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देंगे, उसको फिर से ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है।